नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है कि सीजीएल परीक्षा अब रद्द होगी। इसमें किसी को शक करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड है, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आने वाली है। और थर्ड है, सहायक आचार्य से रिलेटेड है। इन तीन खबरों को हम आज विस्तार से बताने जा रहे हैं। फर्स्ट में, जेपीएससी के द्वारा 17 साल बाद होगी झारखंड पात्रता परीक्षा अर्थात जेट की। इसमें नेगेटिव मार्किंग और उम्र सीमा की बाध्यता नहीं होगी। और सेकेंड है, सहायक आचार्य की कुल अभ्यर्थियों की 6% जारी होंगे रिजल्ट। क्या है इसे और विस्तार से हम समझते हैं और बताते हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी दूर करने तथा पीएचडी में प्रवेश के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग जेसीसी शीघ्र ही झारखंड पात्रता परीक्षा जेट का आयोजन करेगी। कुल 43 विषयों के लिए, सोचिए कितना विषय, तो इसमें कुल जो है 43 विषय के लिए आयोग ने शीघ्र विज्ञापन जारी कर देंगे। आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू की गई है। लगभग 17 साल के बाद जेट के आयोजन रांची के विभिन्न केंद्रों पर होगी। रांची में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा का निर्धारण नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने पर जमशेदपुर, बोकारो में भी केंद्र बनाए जा रहे हैं। परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएगी। इसके लिए 3 घंटे की परीक्षा बिना ब्रेक की ली जाएगी। मल्टीपल चॉइस के प्रथम 50 प्रश्न होंगे और सेकेंड होंगे 100 प्रश्न, जबकि द्वितीय प्रश्न 100 प्रश्न होंगे। और अंकों की बात करें तो ये 200 नंबर के होंगे। तो इन सभी तथ्यों को आपको भूलना नहीं है। सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि कुल शामिल अभ्यर्थियों को 6% ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसमें 40% अनारक्षित और 60% आरक्षित कोटा के रहने वाले संभावना है। क्वालिफाइंग मार्क्स अनारक्षित और ईडब्ल्यू के लिए 40% होंगे, जबकि एसटी एससी बीसी के लिए 35% होंगे। मालूम हो कि जेट परीक्षा के इंतजार राज्य के अभ्यर्थियों को लंबे समय से परीक्षा होने की इंतजार कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में जेट को मिलेगी प्राथमिकता। आयोग द्वारा विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अर्थात नेट, पीएचडी की तरह झारखंड पात्रता परीक्षा की प्राथमिकता मिलेगी। इसके लिए अंक निर्धारित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने जेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पीएचडी में नामांकन लेने पर प्रोत्साहन राशि भी देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत सरकार वैसे अभ्यर्थियों को 22,500 रुपये प्रतिमाह राशि देने का कोशिश किया जाएगा। और 2404 पद होंगे। ध्यान रखें कितने पद हैं, तो 2404 पद होंगे। पदों की संख्या जो है से कुछ रखा गया है बैकलॉग के तौर पर, जैसे उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग और विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई अधियाचना के तहत कुल 2404 पद होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी है। इनमें कुल 60 विषयों की 51 से 54 पद रेगुलर हैं, जबकि 250 पद बैकलॉग के हैं। आयोग ने 7 मार्च 2024 को एक सूचना जारी कर कहा था कि जेट का आयोजन मई-जून में किया जाएगा। संभावित शीघ्र ही विज्ञापन जारी होंगे, लेकिन 1 साल तक मामला लंबित रखा गया है। और झारखंड गठन के बाद पहली बार जेट का आयोजन वर्ष 2008 में हुआ था, जिसकी सीबीआई जांच चल रही है। तो ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं जिसका दरवाज़ा जो है से कोर्ट तक नहीं पहुंची है और कोर्ट में जाकर के नहीं खुला है। तो यहाँ के अधिकारियों की गलती है, यहाँ के नेता लोगों का गलती है जो कानून बनाते हैं। इनको कुछ आता पता नहीं रहता है, अचानक विज्ञापन निकाल देते हैं, इसीलिए जाकर के कोर्ट में फंस जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को ही बनाना चाहते हैं, इसीलिए गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे इसमें आटे की तरह पीसे जाते हैं। सेकेंड यहाँ पे निकल करके आ रही है, विद्यार्थियों को 20-20 लाख में सौदा किया गया था। झारखंड में जेसीसी सीजीएल परीक्षा 2023 में लिया गया था, ये सभी लोग जानते हैं। यह मामला 2015 से चल रही है। प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर 20-20 लाख रुपये मांगे गए थे। देखिए, सीएडी का निर्णय ही सर्वमान्य निर्णय नहीं होगी, यह कोर्ट तक पहुंचेगी और कोर्ट का अंतिम निर्णय ही सर्वमान्य होगी। प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर फर्जीवाड़ा, अवैध वसूली से जुड़े साक्ष्य बरामद किए गए हैं।
इसकी जानकारी आईआरबी बटालियन को दी गई थी। वहीं विभागीय कार्रवाई से जुड़ी जांच में खुलासा हुआ है कि जांच में यह बात सामने आई है कि प्रश्न पत्र के एवज में पैसे की उगाही के लिए आईआरबी जवान कुंदन कुमार उर्फ मंटू ने सहयोगी आईआरबी जवानों का इस्तेमाल एजेंट के रूप में किया था। तो यह देखिए बनावटी बात है, यह सच नहीं है। सच यह है कि सीजीएल परीक्षा रद्द होगी। इन्हीं कथित एजेंट के जरिए अभ्यर्थियों को 20-20 लाख रुपये वसूले जाने का मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी ने असम राइफल के जवान रामनिवास राय उसके भाई निवास राय के जरिए कुंदन से संपर्क किया था। पैसे के लेन देन के लिए कुंदन की पत्नी कंचन के बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ था। इन खातों में 2.90 लाख रुपये रामनिवास के भतीजे कविराज उर्फ मोटू को भेजे गए थे। रेफरेंस में निवास सीजीएल और निवास जेएस का जिक्र किया गया था कोड के तौर पर। सफल अभ्यर्थियों नवीन कुमार 27 सितंबर को 90,000 और 6 अक्टूबर को 2024 को 60,000 रुपये लिए गए थे। पैसे मांगे और धमकी भी दी गई। सीआईडी ने जांच में पाया गया कि केस में गिरफ्तार आईआरबी जवान कुंदन कुमार उर्फ मोन्टू मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी ने अपने अपने मोबाइल नंबरों से अभ्यर्थी अरविंद कुमार को कॉल कर धमकी दी गई थी। अरविंद से प्रश्न पत्र के जवाब में बदले पैसे मांग रहे थे और अरविंद ने धमकी भरे कॉल के वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग भी किया गया था। ये है यहाँ की पूरा मामला था, पूरा सीजीएल का विवरण, पूरा डाटा हमने आपको पहुँचाने का प्रयास किया हूँ। यदि अच्छा लगेगा तो आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। सफल अभ्यर्थी नवीन कुमार से 2 बार लिए गए थे पैसे की लेन देन कुंदन की पत्नी कंचन के खातों में हुई थी। निवास सीजीएल और निवास जेएस का जिक्र किया गया था कोड के तौर पर। देखिए इन लोगों ने कोड का भी इस्तेमाल किया है और कोई भी व्यक्ति पैसे का लेन देन बिना सेवा का, बिना लाभ का कोई भी व्यक्ति नहीं देता है, ध्यान रखेंगे। तो यह जो है से सीआईडी हो, ईडी हो, ये अपने आप को और सरकार को बचाने का प्रयास कर रही है और अंतिम निर्णय कोर्ट के द्वारा ही होगा। 28 में से 10 लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी सीजीएल परीक्षा पास कर गए। तो इससे साफ हो गया कि 28 में 10 पास कर गए हैं तो पेपर लीक हुआ है। 2.9 लाख रुपये रामनिवास के भतीजे को कविराज को बेचे गए थे और जब तक आग लगती नहीं तब तक धुआं उठता नहीं। अभी आप ध्यान रखेंगे। तो सीजीएल परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है इसमें किसी को शक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे और बहुत सारे सदस्य हैं जिन्होंने नेपाल में वीरगंज में ले जाए गए थे, इनको वहाँ पे प्रश्न पत्र रटवाया गया था। किसी को बंगाल में, ये शुरू से ठीक है, हजारीबाग से जब आंदोलन शुरुआत खड़ी हुई थी, प्रारंभ हुई थी, वहीं से यह मुद्दा उठ करके निकल के आ रही थी कि सीजीएल परीक्षा का पेपर नेपाल में रटवाया गया है। मोबाइल से ही 28 अभ्यर्थियों की सूची बरामद की गई थी और अभ्यर्थियों की पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रक्सौल के रास्ते वीरगंज ले जाया गया था। लिस्ट में 28 से 10 अभ्यर्थी पास हुए। जवानों को वीरगंज 6-7 पन्नों के सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न दिए गए थे और रटवाए भी गए थे। यह पूरा खुलासा हो गया, दूध का दूध पानी का पानी। और एक लास्ट है जो कि सहायक आचार्य की कितने विद्यार्थी बाहर हुए और कितने को रिजल्ट अब होने वाली है, इसे भी हम बताने जा रहे हैं। सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में 53,604 आवेदन दिए गए हैं। अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 53,604 आवेदन दिए गए और इसे रद्द कर दिया गया है। जो सीटेट के विद्यार्थी थे इनको रद्द कर दिया गया। 13 में एक बार लिया गया और 2016 में। इसके बाद अभी फॉर्म का प्रक्रिया चालू है। अब पता नहीं कब एग्ज़ाम होगी, लेकिन यहाँ पे 26,000 वैकेंसी थे। तो 26,000 में मान के चलिए यहाँ पे 13,000 ही वैकेंसी क्लियर होगी, क्योंकि 13,000 वैकेंसी क्लियर होगी। पहले से यहाँ पे पारा टीचर जो हैं वो ऑलरेडी कार्यरत हैं 13,000। केवल इनका नाम बदल जाएगा, थोड़ा सा स्वरूप बदल जाएगी और पैसा भी थोड़ा सा बढ़ जाएगी। लेकिन जो चालाक पारा टीचर होंगे वो इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। हो सकता है कि यदि आप क्वालिफाई कर जाए तो आपको घर से बहुत दूर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी चलिए 26,000 की बहाली नहीं है, यह 13,000 की ही बहाली है। ठीक है, तो और सीट जो है से खाली रह जाएगी। तो सेकेंड स्टेप में और विद्यार्थियों की जगह मिलेगी परीक्षा देने का।
प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में जुड़े 53,604 विद्यार्थियों का आवेदन रद्द कर दिए गए। झारखंड निवासी अभ्यर्थी सीटेट और पड़ोसी राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेसीसी ने वैसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए थे। बाद में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर परिमल कुमार एवं अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए थे। परिमल कुमार, आपने देखा होगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से केस को हैंडल किए थे और जिस प्रकार सीटेट को बाहर किया, और मैं बार बार बोल रहा था सीटेट बाहर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रीय लैंग्वेज। दूसरी बात है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। कोई भी राज्य अपने अनुसार शिक्षा के बारे में दे सकता है, कानून बना सकता है। यह विद्यार्थियों को नियम कानून पता होनी चाहिए, तब कहीं जाकर बहुत सारे विद्यार्थी 5,000 10,000 रुपया तक खर्च किए हैं। ये केवल जो केस लड़ते हैं उनको फायदा होता है, विद्यार्थी गरीब बनते चले जाते हैं। इस संबंध में आयोग के परीक्षा नियंत्रण की ओर से मंगलवार को आवश्यक सूचना जारी की गई थी। परीक्षा नियंत्रण ने कहा था कि परीक्षा में संबंधित आचना SLP संख्या 4194/2024 परिमल कुमार अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2025 को न्यायादेश पारित किया था। उक्त न्यायादेश के आलोक में परीक्षा संबंधित संशोधित विवरणिका 22 अक्टूबर 2023 को बाद में आवेदकों को रद्द कर दिया गया था, जिसमें से 53,604 अभ्यर्थियों के आवेदन शामिल है। वहीं आयोग ने यह भी कहा है कि परीक्षा के तहत कई अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक आवेदन समर्पित करने का स्थिति में अद्यतन आवेदन को वैध मानते हुए 22 अक्टूबर को 2023 को पूर्व भरे गए आवेदनों को आयोग द्वारा पूर्व में रद्द घोषित किया गया था। अतः एक से अधिक आवेदन भरने की स्थिति में जिन अभ्यर्थियों का आवेदन के आयोग द्वारा रद्द किए घोषित किया गया, उनमें से लगभग 1196 अभ्यर्थी 22 अक्टूबर 2023 के पूर्व समर्पित आवेदन को पुनः बहाल करते हुए उक्त आवेदन को की गई थी। प्रविष्टि के आधार पर परीक्षा संबंधी विशेष कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत अच्छी खबर निकल कर के आ रही है। और एक और सहायक आचार्य से PDF है, इसके जरिए नियम कानून को भी समझेंगे। प्यारे साथियों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाली गई है पूरे विवरण, इसे हम विस्तार से समझते हैं। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित याचिका संख्या SLP निकाला गया है 4194/2024 परिमल कुमार अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30/1/2025 को न्यायाधीश पारित किया गया था। उक्त पारित न्यायाधीश के आलोक में परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना संख्या 19 दिनांक 15/2/2024 द्वारा सूचित संशोधित परीक्षा विवरणिका एवं दिनांक 21/10/2023 के उपरांत प्राप्त सभी आवेदनों को रद्द किया जाता है। तद अनुसार पंजीयन संख्या निम्न है। जैसे आपने यहाँ पे ये बहुत सारे संख्या है, तो हम इतनी संख्या को बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि इन लोगों को रद्द कर दिया गया है। कुछ का फॉर्म में कमी थी और त्रुटि थी, कुछ का सीटेट के चलते रद्द किया गया है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है से फैसला ली है और बहुत अच्छी फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है, क्योंकि समवर्ती सूची में कानून जो है शिक्षा का व्यवस्था 1 to 5 6 to 8 में हर राज्य अपने अपने अनुसार बना सकता है, ढाल सकता है। तो देखिए ये लगभग 34 पेज का PDF है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इन सभी PDFों को आपको भली भांति देखना होगा, जितना अधिक देखेंगे। टोटल 164 PDF है, ठीक है, पेज का। तो 164 पेज का PDF है। तो हमने पूरे विस्तार से, यदि आपको PDF चाहिए तो मेरा लिंक यहाँ पे डाला हुआ है, आप इस लिंक में जा कर के खुद देख सकते हैं कि आपका रोल नंबर है कि नहीं है। तो आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। यहाँ पे सारे PDF हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और आपको कहीं भी ऐसा PDF नहीं मिलेगी। इसमें किसी को शिकवा गिलवा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मामला है और आगे भी इस तरह के मामला होंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य होता है और सबको मानने की ज़रूरत है। यदि आप सभी लोग नहीं मानते हैं तो फिर आपका ही दिक्कत है। यदि आप यहाँ पे PDF अपना नहीं देख पाते हैं
तो ऑनलाइन प्रक्रिया जा करके देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि आपका भी फॉर्म कहीं रद्द तो नहीं किया गया है। तो इस तरह से पूरे विस्तार से समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।